हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ओके, काफ़ी टाइम से मैंने लगभग एक वीक से वीडियो नहीं अपलोड की है। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। सो अभी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 12th क्लास की सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री शुरू कर रखी है और 10th क्लास का भी साथ साथ में स्टार्ट कर रखा है। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर। सो आज हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ही चल रही है हमारी। तो इसका क्लोज पैकिंग वाला हमारा जो टॉपिक था वो स्टार्ट हो गया था। सो आज का टॉपिक है क्लोज पैकिंग। सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैकिंग वाला हमारा टॉपिक है। अच्छा, जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग हमारी 3 तरह से हो सकती है। 1D के अंदर, 2D के अंदर और 3D के अंदर। 1D, 2D, 3D किसी भी तरह से क्लोज पैकिंग हो सकती है। मतलब कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस के अंदर पैक्ड होते हैं। 3D के अंदर भी, 2D के अंदर भी हो सकते हैं, 1D के अंदर भी क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जितना वो क्लोज पैकिंग होगी, जितनी उनकी पैकिंग क्लोज होगी, वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होंगे। सो हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था सिंपल क्यूबिक वाला, अच्छा BCC वाला और FCC वाला, इनमें से किसमें सबसे अच्छी पैकिंग होएगी, सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग किसके अंदर होएगी। जिसमें जितनी ज़्यादा क्लोज होएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होएगी। तो वो मैथमेटिकल फार्मूला से निकाल के पता चलेगा किसकी कितनी ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं 1D क्लोज पैकिंग के अंदर। 1D के अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही प्लेन में लगे होते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर दिखा रखे हैं मैंने। नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन अभी मैं लिख रही हूँ कि द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू द गिवन स्फीयर। द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे किसी भी स्फीयर का, तो वो हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, ठीक है। सेकंड हमारी आती है 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग में क्या होगा, हमारे जो एटम है, जो स्फीयर की फॉर्म में एटम ले रखे हैं, वो हमारे 2 डायमेंशन में अरेंज होंगे। 2D क्लोज पैकिंग के अंदर हमारी 2 टाइप्स आती है। पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। सो मतलब कि 2D अरेंजमेंट के अंदर एटम हमारे 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि हमने पहली लेयर लगाई यहाँ पे 1 2, मतलब कितने भी स्फीयर हो सकते हैं, लाइक जैसे मैंने एक लेयर लगा दी, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे सेम ही टाइप्स की लेयर है। ये इसकी हम साथ में लेंथ भी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में ब्रेड्थ भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी तो मतलब 2D के अंदर होगी। जैसे हमने मान लिया कि ये A टाइप की लेयर है, ये जो सेकंड लेयर लगाई मैंने ये भी A टाइप की लेयर है, तो मतलब इसमें नेक्स्ट आएगी वो भी A टाइप्स की आएगी। तो अगर ये A टाइप्स की मैं लेयर लगा रही हूँ और 2D के अंदर तो ऑब्वियसली है ये, तो ये एक इस अरेंजमेंट का नाम हमने रख दिया A टाइप्स अरेंजमेंट, A टाइप्स अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसी 2D क्लोज पैकिंग के अंदर ये हमारी जो पैकिंग होगी, इस पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक मिड में से एटम उठा लिया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, ये और इधर से ये, इधर से ये, ठीक है। ये वाले एटम इसको टच कर रहे हैं। अगर मैं इन एटम के सेंटर को मिला दूं तो मेरे को एक स्क्वायर की फॉर्म दिखाई देती है। ये क्या होगी, एक स्क्वायर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मैंने देखा 4 है, क्योंकि बीच में से सेंटर में से एक एटम उठाया, उसको एक लेफ्ट राइट से और एक ऊपर नीचे से एटम उसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अच्छा, ये तो 1D क्लोज 2D क्लोज पैकिंग का एक टाइप्स का अरेंजमेंट था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली जो लेयर है इसके नीचे हम सेम लेयर की बजाय कोई और लेयर लगा दें। लाइक कैसे, जैसे A वाली जो लेयर थी ये तो हमने ऐसे लगा रखी थी, ठीक है। अब ये तो थी A टाइप्स की लेयर, अब इसके नीचे हम ऐसे थोड़ा सा अलग टाइप से इनके बिल्कुल बीच में लगा देते हैं दूसरी वाली जो लेयर है, ये इसको हम नाम दे देंगे B वाली लेयर। फिर हमने फिर A वाली लगा दी, ये A वाली लगा दी, ठीक है।
क्योंकि जैसे ये एटम इसके नीचे, ये एटम इसके नीचे होगा बिल्कुल, तो ये होगी बी वाली और ये ए वाली, इसी तरह से एटम चलते जाएंगे। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ए बी टाइप्स अरेंजमेंट, ए बी टाइप्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कितना होएगा, जैसे मैंने ये वाला एटम उठाया तो इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, ध्यान से देखो, दिस वन, दिस 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 एंड दिस। तो इन सब के सेंटर को मिला के मैं देखती हूँ कितने एटम हुए, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 एटम टच कर रहे हैं। अगर 6 एटम टच कर रहे हैं तो ये होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो 2D के अंदर दो टाइप्स की हो सकती हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि 4 एटम्स एक एटम को टच कर रहे थे, तो हम उसको बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे हमने देखा कि 6 एटम को टच कर रहे, ये वाला एटम आसपास से कितने एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से सराउंडेड है, तो हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे, 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि वो 4 एटम से सराउंडेड होता है और ये 6 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, ये थी 2D क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारी आती है 3D क्लोज पैकिंग। जैसे 2D के अंदर था ए टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप्स अरेंजमेंट, और इसी तरह से 3D के अंदर 3 टाइप से हो सकते हैं, ए टाइप्स अरेंजमेंट, ए बी टाइप्स, और ए बी सी टाइप्स अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, ए बी और ए बी सी। क्योंकि इसके अंदर ये 3D हो गया, 3D के अंदर तो हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आ सकती है ना, तो इसलिए ये ए बी सी तीनों टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर ए टाइप्स का अरेंजमेंट हुआ तो हमें 3D के अंदर अगर हुआ तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक वाली यूनिट सेल मिलेगी। ठीक है, हमारी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने पढ़ी थी, तो उस टाइप्स की हमें एक यूनिट सेल मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से इनमें भी अलग अलग टाइप्स की यूनिट सेल हमें मिलेंगी। तो 3D क्लोज पैकिंग में एक डेफिनेशन आती है हमारी वॉइड की, वैसे उसमें भी आ सकती है। तो वॉइड हमारा क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर था ना, ऐसे एक वॉइड भी होता है। वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम। अभी हमने पीछे जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं, हमने उनके बीच में स्पेस देखा था। ठीक है, जैसे अभी इसी की बात कर लो, ये जो 2 लेयर हमने रखी थी, ये वाली लेयर, इसके नीचे ये हो रही। अब इन तीनों एटम को उठा लो, ये पहले वाले 3 है, तो ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, कहीं से भी उठा लो, ये वाले दो उठा लिया आपने, ये एटम है, ये एटम है, ये, अगर ये एटम और ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ ना, इसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वॉइड का भी पूछ सकते हैं कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अगर मैं इसमें वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूँ तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 3 होएगा, क्योंकि ये वॉइड 3 एटम से सराउंडेड होके बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 3 होएगा। ठीक है, एटम्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, वॉइड का भी अलग से। सो ये थे वॉइड। एम्प्टी स्पेस जो होता है ना एटम्स के बीच में, जैसे हमने 2 फुटबॉल 3 स्फीयर का एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने 2 फुटबॉल इधर रख दी, एक उसके ऊपर रख दी, तो बीच में जो स्पेस रहेगा ना, उस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। अच्छा, वॉइड भी हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। वॉइड हमारे होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, एक बार मैं ये बता दूं, इसमें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, और ए बी जो टाइप्स अरेंजमेंट होता है उसमें HCP होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो ABC होता है उसके अंदर होती है CCP। ठीक है, CCP क्लोज पैकिंग। सो वॉइड भी मैंने बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं। वॉइड हमारे 2 टाइप्स के, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वर्ड कौन से होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड वो होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या फिर मैं बोलूँ कि जो 4 एटम्स से सराउंडेड है, विच इज सराउंडेड बाय द 4 एटम्स। जो 4 एटम्स से सराउंडेड है उनको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, और जो 6 एटम्स से सराउंडेड है उनको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जैसे मैं 4 का एग्जाम्पल दूँ, ये 2 एटम थे, इसके नीचे मैंने 2 एटम लगा दिए, तो बीच में ये वाला स्पेस हो गया ना, और ये वाला स्पेस कितने एटम्स के बीच में है, 1 2 3 4 एटम्स के बीच में। तो ये कौन सा टाइप्स का वर्ड होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड। इसी तरह से जैसे
2D के अंदर तो शायद मैं क्लियर ना भी दिखा पाऊँ। ये 4 एटम्स तो ऐसे लगे हुए हैं। इन 4 के ऊपर मैंने फर्दर एटम्स रख दिए हैं। एक इधर रख दिया मान लो, एक इस साइड रख दिया है, ठीक है। तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो फिर भी बचेगा ना। उस स्पेस, वो स्पेस कितने एटम से सराउंडेड होगा? 6 एटम से, ठीक है। जैसे 6 होंगे ना, जैसे 4 तो ऊपर है, 2 मैंने अलग से रख दिए तो 6 हो जाएंगे। तो 6 एटम से अगर सराउंडेड है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। 4 तो ऑलरेडी है ही है, अगर मैंने 2 और ऊपर नीचे रख दिए तो जो बीच में स्पेस बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है कि एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। और उसके बाद इनके ऊपर आते हैं बहुत से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमें 3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। वो क्या है? हमने अभी अभी जेड पढ़ा था पीछे वाले न्यूमेरिकलों में कि जेड की हम वैल्यू निकालते हैं कि HCP के लिए कितना होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है, FCC के लिए कितना होता है, ठीक है। तो जेड है हमारा, उसको हम मान के चलेंगे n। यहाँ पे n का क्या चक्कर है? n का चक्कर ये है कि जो मैंने टेट्राहेड्रल वर्ड बताए थे या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड बताए थे या फिर जेड है, इन तीनों में मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगी। इस जेड की हेल्प से आप ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। इस जेड की हेल्प से ऑक्टाहेड्रल वर्ड का भी पता चल सकता है और टेट्राहेड्रल वर्ड का भी पता चल सकता है। तो हमें सबसे पहले जेड निकालना आना चाहिए। अगर आपको जेड निकालना नहीं आता है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। सो न्यूमेरिकल मैंने उसमें करवा रखे है। जेड की वैल्यू FCC के लिए, SCC के लिए, BCC के लिए काफ़ी ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखी है, ठीक है। सो जेड और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड में रिलेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो जेड की वैल्यू कितनी है? n। तो उस हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो हमारे होंगे वो भी कितने होंगे? n। और जो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे वो कितने होंगे? 2n। बस आपको ये वाला बॉक्स माइंड में रखना है कि जेड अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 2n। इसी पे एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल दे देती हूँ, साथ में ही क्लियर हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ वर्ड कैलकुलेट करने हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। SCC के अंदर हम नॉर्मल भी देख सकते हैं, बट अगर हमें न्यूमेरिकल के थ्रू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? SCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 इंटू 8 कॉर्नर होते हैं तो कितना आ गया? 1। तो 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर जेड की वैल्यू 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि जेड की अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की भी वैल्यू n ही है। जेड इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 2n। 2n बोले तो n की जगह 1, 2 इंटू 1 2, क्योंकि हमारी जेड की वैल्यू 1 आई है, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 आई है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो 1 है और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हैं? 2 है, ठीक है। ये था सिंपल क्यूबिक के अंदर। और अब हम टेट्राहेड्रल वर्ड निकाले FCC के अंदर। टेट्राहेड्रल क्या दोनों निकाल लेते हैं। FCC के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। एक बार और बता देती हूँ, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पे प्लस 1/2 इंटू 6 फेस पे, तो ये हो गए 1, इधर से 3, 1 + 3 4, n की वैल्यू आ गई 4। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 4, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं? 2n, n की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8। टेट्राहेड्रल वर्ड हो गए 8, ऑक्टाहेड्रल 4 और जो जेड की वैल्यू हो तो 4 है। तो हमें ये पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं। सिमिलर आप BCC में निकाल के मेरे को कमेंट करके बताना कि BCC के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। जेड की वैल्यू मैं बता देती हूँ आपको, BCC के अंदर कितनी होती है नहीं, ये नहीं बताती, आप ही निकालना कितनी होगी, ठीक है। और BCC के अंदर क्या होता है? एक बॉडी सेंटर पे होता है और कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। ये थे न्यूमेरिकल इनके ऊपर। इसमें कुछ एक अलग टाइप्स के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे इन्होंने A और B 2 एटम्स दिए हुए हैं। A और B 2 एटम हैं। इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा A एटम है वो प्लेस्ड है एट टेट्राहेड्रल वर्ड एंड B जो हमारा है वो BCC टाइप्स अरेंजमेंट है। ये वाली बात दे दी। तो इन्होंने पूछा कि AB का फॉर्मूला बताओ, AB का फॉर्मूला क्या बनेगा वो बताओ, ठीक है। तो AB अगर टेट्राहेड्रल वर्ड है तो हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वर्ड कब बनता है, जब हमारा, नहीं आप निकाल लो, कैसे निकालोगे? BCC टाइप्स अरेंजमेंट है। BCC टाइप्स अरेंजमेंट में क्या होएगा? जेड की वैल्यू
2 कॉर्नर पे और एक बॉडी सेंटर पे। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे 2, ऑक्टाहेड्रल 2 है तो टेट्राहेड्रल इसका डबल यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड है तो टेट्राहेड्रल वर्ड की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4। और इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आई है 2, बीसीसी के लिए 2, तो इनका रेशो कितना हो गया 2:1। तो ये हो गया A2B, इसका फॉर्मूला क्या हो गया A2B। ठीक है, इसी तरह से अगर इन्होंने बोल दिया कि XY दो एटम्स हैं, X हमारा CCP टाइप्स अरेंजमेंट है और ये है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये CCP टाइप्स अरेंजमेंट है और ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, CCP वही होता है, CCP हमारा FCC वाला ही होता है। तो इसके अंदर हो गया जेड की वैल्यू 4, इसने बोला है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड होता है, अगर n की वैल्यू जेड है तो ऑक्टा भी जेड ही होएंगे और जो टेट्रा होएंगे उसके डबल होएंगे 8 होएंगे। तो 8 हाफ ऑफ टेट्रा है ना, हाफ ऑफ 8 4 हो गया, 4:4 यानी कि 1:1। तो इसका फॉर्मूला हो गया XY, इसका फॉर्मूला कितना हो गया XY। सो ये थे थोड़े से न्यूमेरिकल इस पे